उससे पहले मुख्यमंत्री रहते हुए वसुंधरा राजे संभवतः सोच रही थी कि उनको सत्ता रिपीट कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बात भी सही है कि यदि हनुमान बेनीवाल उस वक्त भी बीजेपी के साथ होते तो भाजपा की सत्ता रिपीट हो सकती थी। इतने बड़े वोट हासिल करके हनुमान बेनीवाल की पार्टी के उम्मीदवार तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों का गणित बिगाड़ दिया। इसके अलावा अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी जानते हैं कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई है और राजस्थान की पहली क्षेत्रीय पार्टी बनाकर ये साबित भी किया है कि वे राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा चेहरा है। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद बिखरी बिखरी नजर आ रही है, सचिन पायलट को साथ नहीं लेने की वजह से अशोक गहलोत की सत्ता रिपीट कराने के दावे के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आम आदमी पार्टी और बसपा के साथ मिलकर गठबंधन किया और इन 3-4 दलों ने मिलकर राजस्थान में चुनाव लड़ा, तो हो सकता है भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही सत्ता से बाहर बैठना पड़े। नमस्कार, मैं राम गोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीते दिनों दिल्ली में अपने आवास पर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि जन्मदिन मनाया है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पूरे जन्मदिन को जिस तरह से सियासी रंग दिया गया है, उसके बाद राजस्थान समेत पूरे देश भर के तमाम वो दल जो राजस्थान में चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके कान खड़े हो गए हैं। राजस्थान से जहां राज्य भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया से लेकर मुकेश भाकर और तमाम वो लोग शामिल हुए, बीजेपी के कई नेता, कई विधायक भी शामिल हुए और इसके साथ ही देश भर के कांग्रेस समेत बीजेपी, आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और इसी तरह से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उनके कार्यक्रम में शामिल हुए और हनुमान बेनीवाल की बेटी को उनके जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान बेनीवाल ने पहली बार दिल्ली में इस तरह से अपने बेटा या बेटी का जन्मदिन मनाया है। इस तरह से जन्मदिन मनाकर हनुमान बेनीवाल ने जो अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास दिल्ली में राजनीतिक दलों को कराया है, उसके बाद राज्य समेत देश भर के तमाम वो दल कान खड़े करके राजस्थान की तरफ सुन रहे हैं जो राज्य में चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि राजस्थान में 7-8 महीने बाद चुनाव हैं और उससे पहले हनुमान बेनीवाल जिस तरह से राजनीतिक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, उसके कारण राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी भी क्योंकि यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा बसपा पहले भी चुनाव लड़ती आई है और इस बार फिर से चुनाव लड़ सकती है। हनुमान बेनीवाल कई बार कह चुके हैं कि भाजपा और कांग्रेस को हराने के लिए वे किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ गठबंधन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संभवतः इसी संभावना की तलाश में हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रम में गए होंगे कि राजस्थान में चुनाव हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ उनका राजस्थान में गठबंधन हो जाए और बीजेपी कांग्रेस को सत्ता से बाहर बिठाकर यहाँ पर भी सत्ता प्राप्त की जा सके। हनुमान बेनीवाल इसके साथ ही एक दिन पहले एक टीवी से बात करते हुए कह चुके हैं कि राजस्थान में कोई भी वो दल, कोई भी वो व्यक्ति जो बीजेपी कांग्रेस को हराने के लिए आगे आएगा, उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। हनुमान बेनीवाल पहले भी कई बार कह चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है कि सचिन पायलट यदि उनके साथ आ जाएं, उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं या खुद की पार्टी बना ले और हमारे साथ यहाँ मिलकर राजस्थान में चुनाव लड़े तो इसका स्वागत है। हनुमान बेनीवाल इससे पहले 2018 में जब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में आई थी और मुख्यमंत्री को लेकर लंबी लड़ाई चली थी, तब भी उन्होंने सचिन पायलट के नाम पर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, अशोक गहलोत को सीएम बना दिया और इस वजह से बेनीवाल ने कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया। एक बार फिर से 7-8 महीने बाद चुनाव हैं और उस चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले, करीब 20 दिन पहले ही राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ था और हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी के झंडे तले अपनी पार्टी के टिकट से 60 लोगों को टिकट दिया था, उम्मीदवार बनाया था, जिनमें से खुद समेत
3 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके साथ ही जिस तरह से उनके कई प्रत्याशियों ने बड़े पैमाने पर वोट हासिल किया, उसकी वजह से बीजेपी का समीकरण बिगड़ गया था। उससे पहले मुख्यमंत्री रहते हुए वसुंधरा राजे संभवतः सोच रही थी कि उनको सत्ता रिपीट कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बात भी सही है कि यदि हनुमान बेनीवाल उस वक्त भी बीजेपी के साथ होते तो भाजपा की सत्ता रिपीट हो सकती थी, क्योंकि बीजेपी ने 72 सीटें जीती थी। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल की वजह से तकरीबन 25 जगह पर बीजेपी हार गई थी। इन सीटों के ऊपर हनुमान बेनीवाल के प्रत्याशियों ने 15,000 से लेकर 43,000 तक वोट लिए थे। इतने बड़े वोट हासिल करके हनुमान बेनीवाल की पार्टी के उम्मीदवार तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों का गणित बिगाड़ दिया। बीजेपी के इतने प्रत्याशी हारने की वजह से वे सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए। ऐसे कई उम्मीदवार कांग्रेस के हैं जो 1000 से लेकर 1500 वोटों तक जीते, और उसमें सबसे बड़ा रोल हनुमान बेनीवाल के प्रत्याशियों का है। इस वजह से राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल की ताकत क्या है। तकरीबन आधे राजस्थान में हनुमान बेनीवाल बड़ा वर्चस्व रखते हैं। उन्होंने पिछले कार्यकाल में, जब 2013 से 2018 तक राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब पश्चिमी राजस्थान में 5 जगह बड़ी रैलियां, लाखों लोगों की रैलियां करके खुद की ताकत दिखाई थी। हालांकि उस ताकत को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं समझ पाई और भाजपा ने हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करने का प्रयास नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि वसुंधरा राजे को सत्ता से बाहर बैठना पड़ा। हालांकि उसके 5 महीने बाद जब देश में आम चुनाव हुए तो भाजपा ने हनुमान बेनीवाल की ताकत को पहचाना और उनके साथ गठबंधन किया। नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल को दी, जहां से वह खुद चुनाव लड़े और सांसद बने। इसके अलावा बाकी 24 सीटों पर उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। कहा जाता है कि कम से कम 10 सीटें ऐसी है जहां पर हनुमान बेनीवाल की वजह से बीजेपी के प्रत्याशी आराम से जीत पाए। अन्यथा कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां पर कांग्रेस वाले बीजेपी को हरा सकते थे। इस वजह से राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा हनुमान बेनीवाल की ताकत को जानती है। इसके अलावा अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी जानते हैं कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल तीसरी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई है और राजस्थान की पहली क्षेत्रीय पार्टी बनाकर ये साबित भी किया है कि वे राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा चेहरा है। ज़्यादा संभावना ये है कि हनुमान बेनीवाल की बीजेपी के साथ गठबंधन होगा, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछली बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव में प्रयास कर चुके हैं, उसी तरह से एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भी बेनीवाल के साथ गठबंधन करके सत्ता रिपीट कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत के साथ जाना पसंद करेंगे या सचिन पायलट को पसंद करेंगे या फिर बीजेपी के साथ अलायंस करके सत्ता में बैठने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही क्योंकि पिछले चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने बसपा समेत तब के घनश्याम तिवाड़ी की पार्टी के साथ भी अलायंस करने की कोशिश की थी, उनके साथ गठबंधन नहीं हुआ था। इस बार फिर से बसपा राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी और भी कुछ छोटी पार्टियां चुनाव लड़ सकती हैं। तो उनके साथ क्या आरएलपी का गठबंधन हो सकता है, इसकी भी संभावनाएं जीवित है। बीजेपी के साथ हनुमान बेनीवाल के जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि पहले भी गठबंधन कर चुके हैं और क्योंकि हनुमान बेनीवाल खुद बीजेपी से निकलकर ही उन्होंने खुद ने अपनी पार्टी बनाई है, अपने प्रत्याशी जिताए हैं और खुद सांसद बने हैं। एक बार फिर से क्योंकि राजस्थान में अब जिस तरह से अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है और क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद बिखरी बिखरी नजर आ रही है, सचिन पायलट को साथ नहीं लेने की वजह से अशोक गहलोत की सत्ता रिपीट कराने के दावे के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। उसके कारण भी संभवतः हनुमान बेनीवाल राजनीतिक तौर पर इतने परिपक्व हैं, वो जानते हैं कि राजस्थान में किसकी सत्ता आ रही है, तो इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन हो। एक वीडियो में पहले मैंने आपको बताया था कि बीजेपी और आरएलपी के बीच बातचीत चल रही है। तकरीबन 1.5 से 2 दर्जन सीटों के ऊपर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में राजस्थान में गठबंधन हो सकता है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो बीजेपी और आरएलपी सत्ता में आएगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए भी सत्ता में लौटना मुश्किल हो जाएगा और कांग्रेस की हालत क्या होने वाली है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। ये बात सही है कि हनुमान बेनीवाल यदि बीजेपी कांग्रेस के साथ नहीं जाते हैं तो सत्ता में नहीं रहेंगे, और ये बात भी सही है कि यदि हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आम आदमी पार्टी और बसपा
के साथ मिलकर गठबंधन किया और इन 3-4 दलों ने मिलकर राजस्थान में चुनाव लड़ा, तो हो सकता है भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही सत्ता से बाहर बैठना पड़े। इसकी भी संभावना है कि यहाँ पर अगर वोट बढ़ता है तो न तो सत्ता भाजपा को प्राप्त होगी, न कांग्रेस को प्राप्त होगी, और न ही इन तीसरे फ्रंट के जो लोग हैं, जो दल हैं, उनको प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर तीसरे मोर्चे की सरकार बन तो सकती है, लेकिन वो चलेगी कितने दिन, ये भी देखने वाली बात होगी। यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आम आदमी पार्टी और बसपा के साथ गठबंधन करके राजस्थान में चुनाव लड़ा, तो हो सकता है विधानसभा चुनाव का परिणाम त्रिशंकु आए और उस स्थिति में कोई भी पार्टी यहाँ पर सरकार नहीं बना पाए। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर सचिन पायलट के मामले को लेकर जिस तरह से लोग चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने अपना खुद का राजनीतिक दल बना लिया है और विधानसभा चुनाव अपने दल के झंडे तले लड़ेंगे, उससे ऐसा लग रहा है कि राज्य में एक तरह से राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदलने वाला है। यदि हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, आम आदमी पार्टी और बसपा समेत छोटे दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा, तो ये तय है कि राजस्थान में कांग्रेस भाजपा को सत्ता से दूर रखा जा सकता है। हालांकि इसकी एक संभावना ये भी बनती है कि जिस तरह से विपक्ष का वोट बढ़ेगा और बीजेपी को खुद का कोर वोट मिलेगा, तो उससे भाजपा सत्ता प्राप्त कर सकती है। लेकिन इसके कारण अनेक विधायकों और विधायक प्रत्याशियों की गणित बिगड़ जाएगी। बहुत सारे ऐसे हैं जो चुनाव हार जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आप चमत्कारिक रूप से चुनाव जीत जाएंगे। हनुमान बेनीवाल इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान में उनकी ताकत क्या है, और ये चीज़ भाजपा कांग्रेस भी जानती है कि बेनीवाल की ताकत क्या है, उनका वोट बैंक क्या है। इसके साथ ही एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट मिलकर कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो हनुमान बेनीवाल ने अपनी बेटी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में जो राजनीतिक ताकत दिखाई है, उसके बाद राज्य की राजनीति में कई तरह की संभावनाएं पैदा हो गई हैं, जिनके ऊपर राजस्थान के लोग, कार्यकर्ता, राजनीति को समझने वाले लोग चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को भी अपनी राजनीतिक ताकत को सही तरह से आकलन करके उस दल के साथ जाना होगा जो दल राज्य में सत्ता प्राप्त कर सकता है। यदि वे बीजेपी के साथ गए तो दोनों के लिए रास्ता आसान होगा। यदि कांग्रेस के साथ गए तो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका नुकसान हनुमान बेनीवाल को भी उठाना पड़ सकता है। यदि सचिन पायलट ने अपनी पार्टी बनाई और किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल तीनों लोग साथ हुए, तो हो सकता है कि बड़ा फायदा इनको मिल जाए। लेकिन इसके साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि हनुमान बेनीवाल यदि अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि वह बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं करने दें, लेकिन वह खुद भी सत्ता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इस बात को हनुमान बेनीवाल अच्छे से जानते हैं। वो इतने समझदार हैं राजनीतिक तौर पर कि किसकी सत्ता आ रही है, किसकी संभावनाएं हैं। इस वजह से वो सोच समझकर कदम उठाएंगे और संभवतः ये जो बेटी का जन्मदिन कार्यक्रम उन्होंने किया है, राजनीतिक नेताओं को बुलाया है, बड़े नेता उनके कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उसके पीछे कई तरह के राजनीतिक समीकरण हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे।